आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। न्यूज़ लाइन की टीम आज कलकत्ता में है और आज आइए कलकत्ता का ऐसी ही एक बेबाक तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा साहब की मुलाकात कराता हूं, जो ज़माने में आँख से आँख मिलाकर बातें करती हैं। कौम की और मिल्लत का दर्द है और हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई इशू है वो खुलकर बातें रखती है। गांधी जयंती के मौके पर आइए उनसे मुलाकात करते हैं और ये जानते हैं कि गांधी की जो विचारधारा है उसके बारे में वो क्या कहती है। मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। कल गांधी जयंती है, इस मौके पर क्या पैगामात है आपके? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सभी को, जितने भी लोग देख रहे हैं न्यूज़ लाइन। और मैं बस यही कहूँगी कि कल गांधी जयंती है और बहुत बहुत मुबारकबाद सब लोगों को। और देश के लिए जिस तरीके से हमारे गांधी जी के साथ साथ नॉन अहिंसा मूवमेंट उन्होंने चलाया, जिस तरीके से देश को आज़ादी दिलाई, जिस तरीके से जद्दोजहद किया और जिन नीतियों पर गांधी जी चले, आज हमें उसी नीतियों के साथ हमारी जनरेशन को, हमारे यूथ को, हमारे आने वाली जितनी पीढ़ी है उनको वही वैल्यूज़ देना है। ये अलग बात है कि 2014 के बाद भाजपा ने हर एक मुमकिन कोशिश की कि वो गांधी जी के देश में गॉडसे की नीतियों को वो आगे बढ़ाए, उनके वैल्यूज़ को आगे बढ़ाए, लेकिन हम लोग फिर भी हार नहीं मानेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि गांधी जी ने जिस तरीके से देश को एक अलग वैल्यू दिया, एक अलग दिशा दिया, किस तरीके से हम शांति से भी, किस तरीके से हम साइलेंट प्रोटेस्ट के साथ भी अपनी बातों को मनवा सकते हैं। तो ये चीज़ अभी इस देश में बहुत ज़रूरत है कि हम भी आइए जद्दोजहद करते हैं गांधी जी की नीति पर। कि देश आज जिस दिशा में जा रहा है वो भले ग्लोबल प्रॉब्लम हो या जिस तरीके से देश में जो विवाद चल रहा है, देश में धर्म, जाति और महिलाओं के साथ जो समस्याएं हो रही हैं, रेप केसेस बढ़ रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है, लोगों में जो विचार हैं लोगों के वो बिल्कुल बदलते जा रहे हैं। लोग एजुकेशन की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं, लोग ज़्यादा इस बात पर ध्यान देते हैं कि हिंदू मुसलमान धर्म ये छोटा वो बड़ा, दलितों के साथ भी समस्याएं हो रही हैं। तो देश को आज़ाद हुए आज 78वां हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन उसके बावजूद भी देश आगे की तरफ बढ़ने के बजाय हम कहीं ना कहीं हमारी सोच, हमारी जो चीज़ें हैं वो पीछे की तरफ जा रही हैं। तो ये तो हमें गांधी जी ने नहीं सिखाया था। तो गांधी जी के वैल्यूज़ को अगर हमें बढ़ाना है तो अभी सबसे पहला जो हमारा मकसद है वो सबसे पहला होना चाहिए कि हमें एडुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे बच्चे, हमारे जो युवा हैं वो आज रील्स बना रहे हैं, आज हमारे युवा जो है वो सोशल मीडिया की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया से भी हमें पॉजिटिविटी लेनी है, लेकिन हमें ये भी सोचना है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के अंदर जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम वाली जो चीज़ें हैं वो आए। हमारे बच्चे आज पढ़ लिख कर, हमारे बच्चे एक नई सोच के साथ आगे बढ़ें, यही मैं चाहती हूँ। और मेरी ये सोच है, खासकर माइनॉरिटीज़ की अगर हम बात करें और माइनॉरिटीज़ में मुसलमानों की अगर हम बात करें तो एजुकेशन की बहुत कमी है। मेरी यही सोच होगी कि हम गांधी जयंती के दिन हम ये भी अहद लें कि हमारे कोई भी बच्चे अशिक्षित ना रहें, हमारे कोई भी बच्चे, खासकर अगर हम बच्चियों की बात करें, मुस्लिम महिलाओं में एजुकेशन की बहुत कमी है। और मेरा ये ज़ाती सोच है कि अगर हम मुस्लिम महिलाओं को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, आगे अगर उनको एम्पावरमेंट देते हैं, उनको अगर हम सशक्त करते हैं, उनको उनके हाथ में अगर हम बागडोर देते हैं कहीं ना कहीं, तो आप देखिए ऑटोमेटिकली ये सोच भी है कि अगर आप एक महिला को पढ़ाते हैं तो आपकी पूरी जनरेशन बदल जाती है। इस सोच के साथ अगर हम बढ़ते हैं आज के हिंदुस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दो विचारधारा में हिंदुस्तान बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। इस पे क्या बोलिएगा? देखिए, इसी पर तो मैं कहना चाहूँगी कि हमें, देखिए, सब जो चीज़ें हैं वो सोच की हैं। अगर हमारे सोच में जहर घोल दिया गया है 2014 के बाद, जिस तरीके से जो नीति के साथ भाजपा, जैसे मैंने पहले ही कहा कि गोडसे वाली नीति के साथ भाजपा आगे बढ़ रही है और हमारे जनरेशन में कहीं ना कहीं आम पब्लिक के अंदर भी उन्होंने एक जो जहर घोलने का काम किया है, दो भाग में बांट दिया है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ों को हमें आने वाले समय में कम करने की कोशिश करनी चाहिए और वो एडुकेशन से ही हो सकता है, जागरूकता से हो सकता है, मास एडुकेशन से हो सकता है, मास अवेयरनेस से हो सकता है। तो गांधी जयंती में हम सिर्फ, ज़्यादातर यही होता है कि हमने एक प्रोग्राम कर लिया, हमने कुछ मोहल्ले में कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर ली और हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि हमारी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, ख़ासकर जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो एक जागरूक समाज के हिस्सा हैं, उनके ऊपर ज़िम्मेदारी ये बनती है कि आपको
अपनी एजुकेशन अपने तक ही नहीं रखना है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए अपने एजुकेशन को यूज़ नहीं करना है, बल्कि आपने अगर एजुकेशन पाया है, आपने इस समाज से कुछ पाया है, तो आपको इस समाज को कुछ देना होगा। अपना जो एजुकेशन है, मैं जैसे एक टीचर हूँ, मैं एक शिक्षिका हूँ, तो मैं हमेशा एक मेरी कोशिश रहती है कि चूँकि मैंने एक इस समाज से ही अपने आप को स्टैंड किया है, तो इस समाज में मेरी जो सोच है वो सिर्फ मेरे घर तक ना रहे, ये मेरी सोच, मेरी जो पॉजिटिव सोच है वो लोगों तक पहुँचे, वो और दूसरी महिलाओं तक पहुँचे। अगर मुझ में कुछ अच्छाई है तो मुझे देखकर और भी महिलाएं सीखें, उनके अंदर भी ये चीज़ें आए कि नहीं, मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है। जबकि मैंने बहुत कम रिसोर्सेज के साथ पढ़ाई की है आज से 20 साल पहले। तो मैं चाहती हूँ कि देखिए, अगर आपके अंदर एक जज्बा आ जाए, अगर हमारे युवा पीढ़ी के अंदर एक जज्बा आ जाए कि हमें अपने देश को बदलना है, हमें सोच को बदलना है, तो हमारे युवा को पढ़ाई की तरफ बढ़ना होगा, एजुकेशन की तरफ बढ़ना होगा। तभी जाकर आप अपने देश को उन्नति की तरफ बढ़ाएंगे, तभी जाकर आप वाकई में गांधी जयंती की जो सही जो सोच है, उसका जो वैल्यूज़ है, तभी आप आगे जनरेशन तक बढ़ा पाएंगे। और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को गांधी जयंती की। तो सही मानों में हमें ये प्रूव करना है कि हमने गांधी जी के जो वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ हमारे नोटों तक नहीं, बल्कि हमारे वोटों तक भी पहुंचना चाहिए।